हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार विद संगीता में स्वागत है। तो मैं संगीता आज आप लोगों के क्लास 10th के प्रश्नावली 1.3 के एक क्वेश्चन है कि सिद्ध करे कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या। तो क्वेश्चन से एग्जाम में पूछ ही देता है दो नंबर का। तो ये बहुत ही VVI वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको VVI लगा लीजिएगा और इसको 2-3 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। रूट 5 पर, 2 पर, 3 पर ये हमेशा पूछ ही देता है एग्जाम में आने की चांसेस बहुत अधिक होती है। तो देखिए हम इसको बहुत अच्छे से बताऊंगी, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। आप लोग सिर्फ 1-2 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा, माइंड में सेट हो जाएगा। ये माइंड में सेट होने वाला सवाल है, आप इसे माइंड में सेट कीजिएगा तभी ये बनेगा। तो देखिए रूट 5 एक अपरिमेय संख्या हमें सिद्ध करना है। तो हम मानते हैं कि माना कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है। माना कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है नहीं, लेकिन हम इसको मान रहे हैं परिमेय संख्या है। तो रूट 5 को परिमेय संख्या माने तो रूट 5 बराबर P/Q। परिमेय क्या होता है? P/Q के रूप में होता है ना। P है, पता ना मार्कर इतना जल्दी कैसे खराब हो। रूट 5 बराबर P/Q। तो P और Q क्या है? पूर्णांक है। P और Q, जहां P और Q पूर्णांक है, जहां P और Q P और Q पूर्णांक है। P और Q क्या है? पूर्णांक है, पूर्णांक है। Q डज नॉट जीरो, यानी कि Q के बराबर नहीं जीरो होना चाहिए। देखिए Q बराबर होता तो जीरो, अगर ऐसे हो गया तो नहीं। Q बराबर कभी भी जीरो नहीं होगा, तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे ऐसे लिखिएगा। देखिए इसमें जितना अच्छा से आप लिखिएगा उतना ही आपको एग्जामिनर को कॉपी चेक करने में अच्छा लगेगा और आपको पूरे 2 में 2 नंबर देगा। और छोटा कीजिएगा तो आपको 1.5 नंबर 1 नंबर देके हटा देगा। तो देखिए अब लिखेंगे अब वर्ग करने पर, अब दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, अब दोनों तरफ वर्ग करने पर ऐसे लिखिएगा जैसे मैं लिख रही हूँ वैसे। तो रूट 5 के होल स्क्वायर दोनों तरफ करें और P/Q के होल स्क्वायर। ठीक, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो यानी कि सिर्फ 5। यहाँ P²/Q²। देखिए 5 और P² हम Q के लिख सकते हैं, Q गुने Q, Q गुने Q। इतना तो आप लोग जानते ही होंगे कि दोनों के आधार सेम है, पावर 1-1 तो 2, यानी कि दोनों बात सेम ही है, सिर्फ हम इसको तोड़ के लिखे। देखिए अब हम 1 Q के इधर भेजते हैं, 5Q बराबर P²/Q। तो देखिए Q क्या था? पूर्णांक। तो क्या हो गया? 5Q क्या हो गया? पूर्णांक। ये मेरा पूर्णांक हो गया। P²/Q क्या हो गया? भिन्न। तो देखिए कभी भी पूर्णांक भिन्न के बराबर होता है नहीं ना। पूर्णांक है जो भिन्न के बराबर कभी नहीं होता, यानी कि असंभव है, असंभव है। मतलब कि यह असंभव है कि पूर्णांक कभी भी भिन्न के बराबर नहीं होगा। यहाँ पे इसे कर, कभी भी पूर्णांक है जो भिन्न के बराबर नहीं होगा, यह असंभव है। ठीक ना, बराबर ही रहने दीजिए, बराबर, यह असंभव है। तो अब लिखेंगे कि हमारी मानी हुई मान्यता क्या थी? गलत थी। हम क्या माने थे? हम तो रूट 5 को परिमेय संख्या मान के बना रहे थे कि कहीं मेरा सही, लेकिन जो हम माने वो मेरा सही हुआ नहीं, मेरा माना हुआ मान्यता क्या हो गया? गलत हो गया। तब हम लिखेंगे, देखिए नीचे जगह नहीं है तो इसलिए हम यहाँ लिख दे रहे हैं, आप लोग कॉपी में से उतार लीजिएगा। तो हमारी मानी हुई मान्यता क्या थी? गलत थी। हमारी मानी हुई मान्यता गलत थी, हमारी मानी हुई मान्यता गलत थी। हम जो माने थे क्या हो गया? गलत हो गया। तो रूट 5 एक क्या है? अपरिमेय संख्या। था रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। इसी तरह से लिखिएगा बाबू, जैसे जैसे बता रहे हैं वैसे ही, तभी नंबर देगा फुल में फुल। और लास्ट में लिख देंगे सिद्ध हुआ। अगर आप इतना अच्छा से इसे लिख देते हैं तो आपको दम
खुश होकर 2 में 2 नंबर दे देगा, अगर 5 में मार के पूछेगा तो 5 में 5 दे देगा, अगर ऐसे आप लिखते हैं तो आशा करती हूँ कि आपको समझ में आई होगी। तो अगर समझ में आ ही गई है तो मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें, और इसी तरह से हम नए नए वीडियो बनाते रहेंगे। और अगर आपको किसी चीज पर वीडियो चाहिए तो कोई क्वेश्चन या कोई टॉपिक आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं और बोले कि इस चीज पे चाहिए वीडियो, तो मैं उसका प्रॉपर वीडियो बनाकर आप लोग को दे दूंगी। तो मेरे चैनल पर 12th ही सबका मैथ है, जो बच्चा वाला जोड़ घटाव भी बताते रहती हूँ। मैं अभी फाइनली बीएड कर रही हूँ, फर्स्ट ईयर में हूँ, तो मुझे तो टीचर ही मतलब टीचर की लाइन में जाना है, तो सोचा कि थोड़ा एक चैनल बना के उस पर भी थोड़ा बच्चों को मतलब कि पढ़ाऊं। और तो अभी चल रहा है मेरा बीएड, और सोचे कि टीचर की लाइन में जाना ही है तो एक चैनल बना लेते हैं। तो आप लोग चैनल को आगे बढ़ाइए और खूब सारा प्यार दीजिए। तो देखिए इसको हम एक बार रिपीट कर देते हैं। तो देखिए सिद्ध करें कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या, हमको सिद्ध करना है कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या। तो देखिए हम मान लेते हैं, हल लिखेंगे आगे हल, और फिर लिखेंगे माना कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है नहीं, लेकिन फिर भी हम इसको मान लेते हैं। फिर रूट 5 बराबर पी बाई क्यू, जब हम इसको परमेय माने तो परमेय पी बटा क्यू के रूप में होता है। तो रूट 5 बराबर पी बटा क्यू, जहाँ पी और क्यू पूर्णांक है, क्यू डज नॉट जीरो, यानी कि क्यू के बराबर कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। फिर अब लिखेंगे, अब दोनों तरफ वर्ग करने पर, अब दोनों तरफ वर्ग करने पर तो रूट 5 के होल स्क्वायर बराबर पी बटा क्यू के होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट खत्म हो जाता है। आप चाहते इसे काट भी सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट अपने मन में ही से हटा लीजिए कि स्क्वायर से रूट कैंसिल, ठीक। तो पी स्क्वायर बटा क्यू स्क्वायर, ठीक। तो 5 बराबर पी स्क्वायर, हम क्यू गुने क्यू लिख सकते हैं, क्यू स्क्वायर को, तो वही चीज यहाँ लिखे। तो एक क्यू की इधर भेजे, तब क्यू क्या था, पूर्णांक था। तब 5 क्यू पूर्णांक पी बटा क्यू यानी कि भिन्न, बटा में है यानी कि भिन्न, तब पूर्णांक कभी भी भिन्न के बराबर होता है नहीं, यानी कि यह असंभव है, यह मेरा असंभव है। तो क्या असंभव है, यानी कि मेरा माना हुआ मान्यता था जो गलत है, तो हम उसको लिखेंगे कि हमारे माने हुई मान्यता गलत थी, अतः रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध हुआ। इस तरह से आप बना लेते हैं तो आपको 2 नंबर देने से कोई नहीं रोकेगा। तो ठीक है, थैंक यू। इसी तरह से नए टॉपिक पे आते हैं। सबको तहे दिल से धन्यवाद। जहाँ पे रहिए खूब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त रहिए।